जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और ये देखिए दोस्तों, भगवान बद्री विशाल के धाम में इस बार बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 16,60,000 से अधिक श्रद्धालु अब तक बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। और बद्रीनाथ धाम में इस बार मानसून का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है और बद्रीनाथ धाम में अब नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। यात्रा मार्ग बहुत ही सुंदर है। कहीं पे अगर बंद होते हैं तो उन्हें सुबह ही खोल दिया जाता है। उसके बाद पूरे मौसम बहुत ही बेहतरीन रहता है। यात्रा इस बार यह कहें कि एक बार भी रुकने का नाम नहीं लिया है। अभी तक यात्रा निरंतर जारी है और जो श्रद्धालुओं का उत्साह है, सबसे बेहतर समय इस समय चल रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो सबसे अच्छे दर्शन इस समय आप लोगों को हो रहे हैं। होटलों का जो किराया है वो मुख्य सीजन में जहां 7 से 8 हज़ार होता है, इन दिनों 2, ढाई और 1,000 रुपये तक आपको अच्छा से अच्छा बेड मिल जाएगा। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर इस समय व्यवस्थाएं चल रही हैं। इस समय वो भागम भाग नहीं है, वो बेतरतीब भीड़ नहीं है और जो दर्शन हो रहे हैं बहुत ही सुंदर हो रहे हैं। भीड़ है, हल्की भीड़ है। जो मुख्य सीजन में आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, वो भीड़ इस समय पूरी गायब है। हाँ, ठंड ज़रूर हो रही है, मौसम बदलता है। चोटियों पे आपको बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। धाम में भी आपको ठंड का एहसास एकदम से देखने को मिलेगा। अलकनंदा नदी अपने बिल्कुल भगवान बद्री विशाल के चरणों में धीरे धीरे बहती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ का जो वातावरण है, जो शांत हवाएं हैं, जो बद्री विशाल के दर्शन इस समय हो रहे हैं, हर कोई गदगद है। सबसे बेहतर समय इस समय बद्रीनाथ यात्रा का चल रहा है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है। मौसम की जानकारी ले लें। आगे अगर कहीं बारिश हो रही है तो तेज़ बारिश अगर होती है तो थोड़ी देर रुक जाए। बाकी इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। यात्रा मार्ग पूरी तरह से सुचारू है। अगर बंद होते हैं तो उन्हें समय पे खोल दिया जाता है। ये व्यवस्था इस बार बहुत ही बेहतर देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम की बात करें, केदारनाथ की, सभी यात्राएं इस समय लगातार चल रही हैं। और बद्रीनाथ में देखिए, आराम से अगर आप लोग आए हैं तो वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ। कहीं आपको कोई धक्का मुक्की तक देखने को नहीं मिलेगी। दर्शन आपको अंदर बैठ के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। वहीं इधर हेमकुंड साहिब की बात करें, वहाँ पे भी लगातार बादलों का डेरा देखने को मिल रहा है। सिखों का जो ये पवित्र तीर्थ स्थल है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। 19 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई, ऑक्सीजन की भी कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन जो उत्साह इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा में देखने को मिल रहा है, यहाँ के भी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछले सारे यात्री आंकड़े जितने भी अभी तक यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे थे हेमकुंड साहिब में, यहाँ पे पूरे टूट चुके हैं। मौसम करवट बदलता है। ठंड बहुत अच्छी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हेमकुंड साहिब में कभी भी बर्फ़बारी हो जाए इसका कोई अनुमान नहीं है। अब वैसे भी मानसून के साथ ही अब हेमकुंड की चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से लकदक दिखाई दे रही हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो भोजन की व्यवस्था है, यहाँ पे पूरी व्यवस्था गुरुद्वारे की रहती है। खिचड़ी यहाँ पे दी जाती है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की हुई है। हेमकुंड साहिब में लगातार जो संगतें हैं, बहुत कठिन आस्था इन लोगों की देखने को मिलती है। जो सिख संगत होते हैं, जो देश के कोने कोने से और विदेश से पहुँचते हैं। बर्फ़ से ठंडा ये पानी जो यहाँ पे पवित्र सरोवर है, इस पानी में स्नान करते हैं। और ब्रह्म कमल के फूल आपको यहाँ पे चारों तरफ आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। इस समय बद्रीनाथ हो या फिर हेमकुंड साहिब, ये तमाम जितने भी धाम हैं या फूलों की घाटी, हर तरफ भीड़ देखने को मिल रही है। हेमकुंड साहिब में तो अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। जहां बद्रीनाथ धाम में लगातार बढ़ती भीड़ है, तो हेमकुंड साहिब में सिख संगतें लगातार बढ़ने पे लगे हुए हैं। यहाँ भी वही हाल है। इस समय जो महंगाई होती है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। जो कमरों के दाम होते हैं, होटलों में रहना होता है, खाना होता है, वो आपको वाजिब दामों में इस समय मिलेगा। और ये गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के अंदर का, जहाँ पे गुरुबाणी पढ़ी जाती है, जहाँ पे आप लोगों को शबद कीर्तन सब सुनाया जाता है, यहीं पे बैठने को देखिए ठंड कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो पवित्र सरोवर से स्नान करने के बाद जब यहाँ आते हैं, क्योंकि पवित्र सरोवर का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, ऐसे में वहाँ पे एकदम बर्फ़ जितना ठंड
यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन जो उत्साह है, इतनी ऊंचाई पे 15,000 फीट की ऊंचाई पे ये गुरुद्वारा है, तो यहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून मिलता है वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। नेटवर्क बहुत कम मिलेगा आपको, एकदम सुकून और शांति, जो दिल को और दिमाग को जो शांति मिलती है इतनी ऊंचाई पे इस गुरुद्वारे में। जब आप आधा घंटा 1 घंटा बैठोगे, शबद कीर्तन भजन जो चलता है यहाँ पे, जो सुनाई देता है, उसे सुनने के बाद एकदम सुकून मिलता है। यात्रा जैसे ही पूरी होती है तो मानो आपने सब कुछ पा लिया हो। इतनी ऊंचाई पे ये गुरुद्वारा है, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था देखो, इतनी आस्था के बीच यहाँ अचानक मौसम करवट बदलता है, अचानक धूप आती है, अचानक फिर से छाँव में बदलता है। बारिश और बर्फबारी यहाँ कभी भी हो सकती है। ये देखिए, पूरा लकड़ी का प्रांगण बनाया है ताकि बर्फ़ आए तो कोई फिसले ना, किसी को कोई परेशानी ना हो। गुरुद्वारा प्रबंधन लगातार यहाँ पे निगरानी बनाए हुए है, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी और डॉक्टरों के माध्यम, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की हुई है। हल्की धूप होती है तो लोग यहाँ पे धूप सेकने लग जाते हैं। इतनी गर्मी जहाँ मैदानी इलाकों में हो रही है, तो हेमकुंड साहिब में अभी भी ठंड का ज़बरदस्त एहसास इस समय आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हर कोई धूप सेकता है। खिचड़ी जो यहाँ पे मिलती है, खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। जैसे ही आप शबद कीर्तन सुनने के बाद, गुरबानी सुनने के बाद जब गुरुद्वारे से बाहर आते हैं, तो यहीं पर लंगर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको खिचड़ी दी जाती है ताकि इतनी ऊंचाई पे आपको कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। खिचड़ी चाय आपको यहाँ पे हमेशा मिलेगी। देखिए, गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब का जो अंदर गुरुद्वारा है, वहाँ पे सब बैठे हैं, संगतें बैठी है, कंबल ओढ़ी हुई है। वहीं हेमकुंड साहिब के यात्रा मार्ग पर ही फूलों की घाटी देखिए, इस समय गुलजार है। मुख्य सीजन फूलों की घाटी का इस समय चल रहा है और यहाँ रंग बिरंगी फूल इस समय आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जैसा आप सोच रहे होंगे आपके गमलों के फूल यहाँ मिलेंगे, वो नहीं होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग देशों के अलग अलग फूल यहाँ पे होते हैं। उन्हें देखना पड़ता है, एक एक प्रजाति को यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। इस समय उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में लगातार भीड़ बढ़ी हुई है। पिछले रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हर तरफ उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में इस बार 4 धाम की जो यात्रा है ना, वो व्यवस्थाओं के साथ, और जो सुगम व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, सड़क मार्ग को खोलना है या फिर मानसून के दौर में जितनी परेशानी होती थी, वो इस बार पूरी तरह से कम है। वहीं जो यात्री होते थे, तीर्थयात्री, वो इस बार बहुत बड़ी संख्या में मानसून के दौर में भी बद्रीनाथ धाम हो या फिर हेमकुंड साहिब या फूलों की घाटी, हर तरफ पहुंच रहे हैं। चाहे बद्रीनाथ की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, तो इस समय सबसे बेहतर समय है। भले ही ठंड है, बारिश है, गर्म कपड़ों के सहारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इस समय आपको सस्ता रहना, सस्ता खाना, पूरी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।